बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं हकीम सैयद नदीम अफजल और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सैयद नदीम अफजल। नाज़रीन, बेहद मशकूर हूं आप लोगों का कि आप लोगों ने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, आज जो मैं नुस्खा लेकर आया हूं वो नुस्खा जो है आताश का नुस्खा है। जैसा कि पहले भी मैं बहुत सारे आताश के नुस्खा जात जो है इस चैनल पे शेयर कर चुका हूँ। आप लोगों ने देखे और आप लोगों ने काफ़ी हौसला अफजाई की। मैंने भी मुनासिब यही समझा कि जितना ज़्यादा हो सके तो आताश के नुस्खे जो हैं आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि आपके बहुत सारे कमेंट्स है। बहुत से मेडिसिन बनाने का तरीका मुख्तलिफ होता है, कोई आसान होता है, कोई मुश्किल होता है। तो मेरी भी यही कोशिश है कि जितना हो सके जो मैक्सिमम नुस्खा जात हैं आताश के वो आपके साथ शेयर कर दूँ। इसको इंग्लिश में सिफिलिस भी कहते हैं। जब VDRL पॉजिटिव होता है तो तब जो है ये आताश की बीमारी होती है। इसमें एक टेस्ट क्वांटिटेटिव होता है जिसको TPHA भी बोलते हैं। TPHA भी बाज़ औक़ात पॉजिटिव हो जाता है, यानी VDRL भी पॉजिटिव होता है तो TPHA भी साथ पॉजिटिव होता है। तो ये जो नुस्खा शेयर कर रहा हूँ आप लोगों से, ये जो है VDRL को यकीनी तौर पर नेगेटिव करेगा, लेकिन TPHA को कम करेगा, नेगेटिव नहीं होगा। क्योंकि तिब में जो है फ़र्क है TPHA का और VDRL का। तिब जदीद जो है इसको एक साथ ही मानती है, लेकिन तिब कदीम इसको दो अलहदा बीमारियों को तस्वुर देती है। ये दो अलहदा बीमारियाँ, इसकी तफसील काफ़ी लंबी हो जाएगी। अगली वीडियो में इसकी तफसील बताऊंगा, लंबी तफसील है काफ़ी। चलते हैं नुस्खा की तरफ, लेकिन नुस्खे से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकन भी दबा दें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे और आप लोग जो है उससे फ़ायदा उठाते रहें। नाज़रीन, आपने बिलावा ले लेना है 10 ग्राम, अजवैन खरासानी 10 ग्राम, कित सफ़ेद 4 ग्राम, लौंग 4 ग्राम, जलवत्री 4 ग्राम और रोगन तिल यानी कि तिलों का तेल जो है आपने ले लेना है 20 ग्राम। पुराना गुड़ आपने ले लेना है 30 ग्राम। रोगन तिल को जो है नीम गरम आंच पे जो है आपने गरम अपना नीम गरम यानी कि थोड़ी सी आंच पे जो है आपने गरम करना है। जब ये गरम हो जाए तो बिलावे को जो है हामन दस्ते के साथ थोड़ा थोड़ा कूट लें। याद रहे बिलावा जो बिलावे हैं उसको कूटने से पहले आपने ग्लव्स इस्तेमाल कर लेने हैं। अगर आप ग्लव्स नहीं पहनेंगे तो आपके हाथों को जो है एलर्जी हो सकती है। तो थोड़ा थोड़ा उसको भूनते रहें। जब वो पूरे भुन जाए उसमें यानी कि मिक्स हो जाए तो फिर जो है उसका बिलावे का जो तेल बनेगा उसको छान लें। फिर उसमें पुराना गुड़ जो है ये 30 ग्राम मिला के शामिल करके हामन दस्ता के साथ या चीनी की प्याली हो उसमें अच्छी तरह मिक्स करते जाएं हालांकि ये गोलियां बनने के काबिल हो जाए। जब ये गोलियां बनने के काबिल हो जाए तो जंगली बेर के बराबर आपने गोलियां बांधनी है। जंगली बेर जो है 2 चने के बराबर होता है, या चने के बराबर आपने 1 गोली बांधनी है। या आप ऐसा करें कि मार्केट में ये जो छोला सफ़ेद होता है ये जंगली बेर के बराबर होता है, यानी कि सफ़ेद छोले के बराबर आपने गोली बना लेनी है। 1 गोली आपने रोज़ाना गाय की दही के पानी के साथ इस्तेमाल करनी है। इसकी एहतियात कोई नहीं है, 1 गोली आपने रोज़ाना इस्तेमाल करनी है। चाहे पुराना सिफिलिस हो चाहे नया सिफिलिस हो, हर किस्म के सिफिलिस के लिए तीर बहादुर नुस्खा है और ये वैद्यों का जो है आजमूदा नुस्खा है। ये जो नुस्खा है आयुर्वेदिक इंसाइक्लोपीडिया से लिया गया है। ये कृष्ण पाल चंद वैद्य हैं, उसकी किताब है ये इंसाइक्लोपीडिया आयुर्वेदिक, ये उससे लिया गया नुस्खा है। तो नाज़रीन, एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, नुस्खा बनाने से पहले किसी तबीब से रब्ता ज़रूर कर लें ताकि मिजाज के हवाले से कोई परेशानी ना हो। अगर तबीब से रब्ता ना हो सके तो फ़ोन नंबर मेरा दिया गया है, आप बेशक मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं। नाज़रीन, ये था आताश का नुस्खा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। आने वाली वीडियो तक हकीम सैयद नदीम अफजल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह ने मेहरबान।